हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे न्यूक्लियस के बारे में, हम लोग कुछ पढ़े थे, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, एक ये न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है डीएनए और सेकंड होता है आरएनए। डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डिवाइड करते हैं तो बनता है ये डीएनए एंड आरएनए। अब ये दो भागों में डिवाइड किए तो डीएनए फर्स्टली हम जानते हैं डीएनए है क्या। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में जो एक ये सारा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेल मेम्ब्रेन है, ये सब मेम्ब्रेन है। ठीक है, और न्यूक्लियस के एक क्रोमोसोम को हम लोग बाहर निकाले। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, तो 23 पेयर ह्यूमन में होता है, 23 पेयर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में होता है क्रोमोसोम की संख्या 23 पेयर या 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होता है। बात करते हैं तो इसमें 22 पेयर्स जो होते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोजोम। मतलब ये कॉमन, सब में कॉमन होता है। ठीक है, 22 पेयर जो होता है वो सब में कॉमन होता है, लेकिन 1 पेयर जो होता है, 1 पेयर उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या करता है, तो सेक्स डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, ये डिसाइड कौन करता है, तो ये 1 पेयर। अगर एक्स एक्स रहेगा तो फीमेल और एक्स वाई रहेगा तो मेल। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोमोसोम, अब न्यूक्लियस के बीच से क्या हुआ, क्रोमोसोम को बाहर निकाले, एक क्रोमोसोम को हम बाहर निकाल रहे हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो होता है वो उसमें होता है डीएनए। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है, हेलिकल पाथ, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आरएनए का अगर बात करते हैं तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब डीएनए के बारे में बात, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर वही रिवर्स में होता है, अगर कोई भी काम रिवर्स में हो जाए, जैसे कोई पूछे कि आरएनए से डीएनए कैसे बनेगा, आरएनए से डीएनए कैसे बनेगा, तो उस केस में क्या होगा, कि उस केस में होगा कि अगर आरएनए से डीएनए बनने का बात हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए बन जाएगा। ठीक है, और डीएनए फिर वही ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा। ठीक है, ये पाथ जो होता है, 1 हेलिक्स जो पाथ होता है उस 34 यूनिट का होता है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रम इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और बेसिकली इतना ही पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। सो चलिए, तो आगे हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कुछ डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्टर, किसमें, तो पस सेल में। ठीक है, पस सेल में सबसे पहले इसका डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, इस और न्यूक्लिक एसिड टर्म को किसने डिफाइन किया था, तो एल्टमन ने। ठीक है,
न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस में बेसिक है, ठीक है, तो मैं बेसिक ही कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स जो बना होता है वो नाइट्रोजन बेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट से, फास्फोरस से, ठीक है। तीनों के पॉलीमर जो कंबाइन करके बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट होता है न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट। फॉस्फेट यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट है फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस का यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड को हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट शुगर, शुगर यहाँ पे शुगर जो होगा वो पेंटोज शुगर होगा। नाइट्रोजन बेस, अब सेकंड है नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए, फर्स्ट है शुगर, सेकंड है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस को हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पिरिमिडीन्स, सेकंड प्यूरिन्स, ठीक है। और पिरिमिडीन कौन कौन होता है? तो पिरिमिडिन्स जो होता है एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन जो होता है वो पिरिमिडिन्स में होता है। और प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल यहाँ पे नोट कीजिएगा, यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन। अगर आरएनए है तो उसमें थाइमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल। और डीएनए है तो उसमें क्या होगा? थाइमिन होगा, यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होगा, ठीक है। दिस बेसिस ए स्पेसिफिक पेयर, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक पेयर में होते हैं। जैसे एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आरएनए का बात करें तो आरएनए के केस में क्या होगा? इन आरएनए ये एडेनिन जो होगा वो क्या होगा? थाइमिन को रिप्लेस कर देगा यूरेसिल की जगह पे, ये रिप्लेस कर दिया और यूरेसिल आ गया, एडेनिन डबल बॉन्ड बन गएगा यूरेसिल के साथ में, ठीक है। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। हम डीएनए बता चुके हैं थोड़ा सा, डबल स्टैंडर्ड होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए में का एक मॉडल जिसमें जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो उसमें कौन दिया था? तो सबसे पहले तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। और ये मॉडल कब दिए थे? तो 1953 में, ठीक है। 1953 में वो मॉडल दिए थे। और नोबेल प्राइज, उसके लिए नोबेल प्राइज उनको मिला था 1962 में, इन दोनों को, वाटसन एंड क्रिक को, ठीक है। अब डीएनए के फंक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डीएनए क्या करता है? तो वो सारे आनुवांशिक मतलब हेरिडेटरी मटेरियल को कैरी करता है, ठीक है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और क्या करता है? तो हेरिडेटरी मटेरियल जो होता है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होता है, उसको ये कैरी करता है, ठीक है। जैसे फादर टू सन, मदर टू डॉटर, ऐसे, ठीक है। क्या करता है? तो कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ सेल्स थ्रू आरएनए, आरएनए के द्वारा क्या करता है? तो कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड डायरेक्टेड टू सिंथेसिस प्रोटीन, आरएनए को डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो आरएनए कैसे बना? डीएनए का से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए के बारे में बात करते हैं। तो आरएनए क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यूरेसिल जो होता है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। हम पहले भी बात किए थे, अभी बता रहे हैं कि यूरेसिल जो है वो थाइमिन की जगह पे होता है। जब डीएनए की बात करेंगे तो उस समय
वहां पे क्या होता है, थायमिन होता है, और यहाँ पे यूरेसिल होता है, ठीक है। एक्सेप्शन है रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अक्सर सभी जगह आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन जो है रियो वायरस में जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का आरएनए होता है। फर्स्ट आरआरएनए, सेकंड टीआरएनए एंड थर्ड जो होता है वो एमआरएनए। आरआरएनए को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। बारी बारी से हम लोग जानते हैं इसके बारे में। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, इसका मतलब ही होता है पहले ही राइबोसोमल आ जाएगा, मतलब इसमें राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। आरआरएनए जो होता है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है टीआरएनए और एमआरएनए से, ठीक है। टीआरएनए जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस बाय डीएनए। डीएनए के द्वारा क्या होता है, न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है टीआरएनए। टाइम एट टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या करता है, तो एमिनो एसिड को कैरी करता है। एमिनो एसिड का कैरिंग कौन करता है, कैरियर का काम कौन करता है, तो वो होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड का को कैरी करता है, कैरी करने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। एमआरएनए जो है वो उसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और जैकब एंड मोनर इसको सबसे पहले दिए थे। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस जेनेटिक डीएनए इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या करता है, जेनेटिक डीएनए को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आरएनए और डीएनए के बारे में, कुछ डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है। तो आरएनए डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर से बना होता है, ठीक है। लेकिन आरएनए के पास क्या होता है, राइबोज शुगर, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब ऐसे, ठीक है। लेकिन जो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। बताए थे आगे। ये क्या करता है, कंटेंट करता है थायमिन। डीएनए में जो होता है वो थायमिन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस के जगह बेस में, ठीक है। लेकिन आरएनए जो होता है वो यूरेसिल प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन के प्लेस के पास जो होता है वो यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर बात करते हैं डीएनए का तो वो सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख नोट कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियस, ठीक है। सेल न्यूक्लियस में क्या होता है, जितना मोस्ट डीएनए होते हैं बहुत ज्यादा वो प्रेजेंट होते हैं सेल न्यूक्लियस में। लेकिन जो स्मॉल अमाउंट में डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो एक्सेप्ट मतलब कोई पूछे आपसे कि डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के लिए ये जनरल कंपटीशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।